किसान कहां गए वो आंदोलन? रुको 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 जस्ट अ मिनट, आई विल गिव यू चांस, आई विल गिव यू चांस, आई विल गिव यू चांस। हाँ जी। सिगरेट के डिब्बे पे लिखते थे और नियुक्ति कराते थे, खर्ची पर्ची वाले कह रहे हैं मोदी जी रोजगार नहीं दिए। अरे कौशल विकास को लेकर के ये इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि जो इंटर्नशिप के लिए लोग पैसा देके करते थे आज वो फ्री में ले रहे हैं। और आम आदमी पार्टी वाले सलाह देते हैं जनादेश का। अरे जनादेश का सम्मान इन्होंने कब किया? क्या ये 99 सीट पे हाल आने वाले माना कि ये मोदी की जीत है? और ये मैं नहीं, खेल तो ये है, मजेदार खेल ये कि मैंने पूछा 240 ज्यादा या 99, तो बोले 99 ज्यादा है 240 से। मैंने चुनाव के बाद जो अच्छी तरह से याद है, मैंने मई में पूछा कि अरे भैया 240 ज्यादा होता है या 99 ज्यादा होता है, तो भैया बोले 99 ज्यादा होता है। तो ये खेल है। और वो ये कहते हैं कि इंटर्नशिप पे बात मत करो। क्यों ना करें इंटर्नशिप पे बात? मुझे इस पे तो बहस ही नहीं करनी। अगर कहीं कोई बच्चा 5,000 रुपए एक साल के लिए इंटर्नशिप पाता है तो मुझे इस पर बहस नहीं करनी है। कोई बहस होगी भी नहीं, इस पर कोई गुंजाइश भी नहीं बहस की, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अब आप उसको भेजिए जी, मैं ले लूंगा, मैं लूंगा जी, ऑफ कोर्स, वेरी वेरी क्विकली। आम आदमी पार्टी ये जो जनादेश को नकारना और तमाम ये जो एजेंसियां इको सिस्टम इनका कर रहा है, ये चौधरी साहब आप बैठो, चौधरी साहब आप उठाना नहीं। ये कांग्रेस की हार है, बीजेपी की जीत नहीं है। यही इनका सबसे बड़ा प्रपंच है। अरे क्या जनता, वो कौन लोग थे जो कह रहे थे कि कांग्रेस जीत रही है? वो वही मठाधीश थे जो वर्षों तक मीडिया में कब्जा करके बैठे रहे। और मैं एक नाम नहीं लेना चाहता हूं। 2004 में वो सेफोलॉजिस्ट थे, 2009 में शिक्षाविद बन गए, 2014 में चुनाव लड़ गए, 2019 में बुद्धिजीवी बन गए, 2022 में किसान नेता बन गए और 2024 में वो पॉलिटिकल एडवाइजर बन गए राहुल गांधी जी के। ऐसे योगेंद्र यादव नहीं, अमित जी एक बात ध्यान रखिए, डिबेट कहीं बहुत ऊपर होती है, व्यक्ति से बहुत ऊपर होती है। अमित जी, मैं आपको जो सुधारूं सुधार लिया करिए, सुधार उसमें कर लिया करिए। व्यक्ति जो है छोटा है, डिबेट बड़ी है, और डिबेट में जो कंटेंट है वो उससे भी कहीं बड़ा है। आपने जो कहना था वहां तक तो ठीक था, जब नाम जैसे लिया मैंने हटा लिया भाई, उसके मतलब अब टाइम नहीं जी। देखिए प्रतीक जी, नरेंद्र मोदी जी के महान नेतृत्व में और नायब सिंह सैनी के नायाब व्यक्तित्व के हरियाणा की जनता ने कोटिशा आशीर्वाद दिया है। उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हमारी तीसरी बार सरकार बनी और ऐसा हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कांग्रेस के हर चीप ट्रिक को खारिज करके जनता ने हमें हैट्रिक लगाने का मौका दिया है। इसके लिए हम उनके कदमों में सर झुका करके धन्यवाद देते हैं। दूसरी बात, आप देखिए, प्रधानमंत्री दुनिया में जितने विचारक हुए, मार्क्स हुए, मिल्सी हुए, मैकफरस हुए, प्रोफेसर लास्की हुए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले या गांधी जी, सबने जो बात कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका सार तत्व दिया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और कांग्रेस ने पार्टी को एक जाति वर्ग में ला करके खड़ा किया और उसको भी ले जाकर एक परिवार में खड़ा किया। एक परिवार, एक जाति विशेष का, एक धर्म विशेष का जो तुष्टीकरण इस देश में किया गया और जो फेक नैरेटिव फैलाए गए, ये हरियाणा की हार कुछ सीटों की हार नहीं है, ये फेक नैरेटिव्स की हार है, ये जाति की जलेबी की हार है, ये उन लोगों की हार है जो झूठ बोलते हैं, भ्रम फैलाते हैं। और जो बात आप कह रहे थे, अच्छा दूसरी बात, जो कांग्रेस पर हमला शुरू हुआ है उसका सबसे बड़ा कारण है कि राहुल गांधी ने हरियाणा में 12 सीटों पर प्रचार किया, 8 सीटें हार गए। जम्मू कश्मीर में 11 सीटों पर प्रचार किया, 8 सीटें बुरी तरह हार गए। इसलिए कांग्रेस पर लगातार उनके सहयोगी मैं स्वागत करता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता आ गए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज कंप्लीट करिए आप अपनी बात। जी जी जी। एक मशहूर फिल्म में आपने सुना होगा कि अगर दोस्त फेल कर जाए तो बुरा लगता है, हाँ। फर्स्ट कर जाए तो ज्यादा बुरा लगता है। हाँ जी। तो वही हाल इनके संबंधों का है। हाँ जी। समाजवादी पार्टी आंखें दिखाने लगी है क्योंकि उपचुनाव वहां आने लगे हैं, और आम आदमी पार्टी की तो कांग्रेस की हालत है कि तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। आप देखिए, कांग्रेस से दिल्ली छीना किसने? आम आदमी पार्टी ने। पंजाब छीना किसने? आम आदमी पार्टी ने। और केजरीवाल जी कहते थे सब मिले हुए हैं जी, और केजरीवाल जी सबसे मिले हुए हैं जी। इतना भ्रष्टाचारी भारत है दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ होगा जिसने अपने बच्चों की झूठी कस्में खाई। एक सच बोला हो तो बता दी, एक सच। प्रतीक जी इतने ईमानदार हैं, देश के प्रधानमंत्री ने 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाया, उसको उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, दूसरों पे आरोप लगाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं। ये तो इनकी ईमानदारी का है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये अहंकार में दोबारा वहीं पहुंच गए हैं जहां 2024 से पहले थे। लोगों ने, जनता ने नीचे लेकर आए थे। अभी हरियाणा में गलतफहमी के शिकार हैं। आने वाले चुनाव में महाराष्ट्र में, झारखंड में, दिल्ली में इनकी औकात नजर आएगी।
इनकी औकात। जी, अरब के बड़े आलिम जुनैद ने कहा है कि जिन्हें खुद की खबर नहीं खुदा का एड्रेस देते हैं। बताया आम आदमी पार्टी का क्या लेना हरियाणा में, क्या लेना पंजाब में, क्या करना है इनका। दिल्ली करके एक दिल्ली नगर पालिका में है और पंजाब में जो लोगों की हालत इन लोगों ने कर रखी है वो सब जानते हैं। राइट, मैं आता हूं। मैं आम आदमी पार्टी का स्वागत करता हूं, साथ साथ मैं स्वागत करता हूं कांग्रेस का। मुझे पता चल गया था कि आप जैम में फंसे, इसलिए मैंने सबसे पहले तो आपको पानी दिया। मुझे मालूम हाफते हुए आ रहे होंगे आपको, तो इनके लिए तो पहले तो ताली बजा दीजिए कांग्रेस के लिए। आ गए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। कैप्टन अजय यादव, कांग्रेस ओबीसी विभाग और हरियाणा के कद्दावर नेता, उन्होंने एक दो बातें कही हैं कि जो हार का कारण है उसमें सबसे पहले उन्होंने कहा कि हुड्डा और उदयबान की जगह नए चेहरों को लाना होगा, ये कहते हैं। दूसरा वो एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि ओबीसी तो कहीं दिख ही नहीं रहा था। अगर आप बात करें अहिरवाल क्षेत्र की, अहिरवाल क्षेत्र वो जो है जो गुड़गांव से शुरू होता है और गुड़गांव से लेके बगल के आगे लगभग 7-8 जिलों तक, तो कहते हैं उसमें तो ओबीसी कहीं था ही नहीं, एक सीट मिली तो ओबीसी तो गायब था। तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। देखिए, जहां तक ओबीसी की बात है तो ओबीसी में जो जाट है वो भी ओबीसी में ही है, पहली बात। दूसरी बात, अगर जहां तक आप अजय भैया दूसरी बात सुनिए। सर एक मिनट, हरियाणा में जाट नहीं है, पूरा आंदोलन यही तो चला था। ये करेक्ट करना चाहिए, हरियाणा का जाट जो है वो जनरल है। जनरल जी। दूसरी बात, जो अगर अजय यादव जी भी कह रहे हैं तो अजय यादव जी के खुद के बेटे राष्ट्रीय सचिव हैं अभी, चिरंजीव राव। नहीं, मेरा सवाल अजय यादव जी पे बिल्कुल था ही नहीं। अजय यादव जी महत्वपूर्ण है ही नहीं, ना उनका सवाल उतना महत्वपूर्ण। सवाल मैं आपसे एक पूछता हूं जिसको मुझे पूछना था आपसे। जब राहुल गांधी कहते हैं कि मैं सचिवों की लिस्ट देख रहा था, हाँ अब आई हरकत तुम्हारे, उसमें मुझे 2 ही ओबीसी दिख रहे थे, तो आपको अपना घर नहीं दिख रहा था क्या? सर, अगर जहां तक आप सचिवों की लिस्ट कहें जो 77, तो उसमें तो बहुत सारे ओबीसी। नहीं, लेकिन मैं नहीं, तो वो तो राहुल गांधी ने कहा ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के सचिवों के बारे में जो राहुल गांधी ने बयान दिया था उस पर करे। मैं इसलिए आम आदमी पार्टी से कहला रहा हूं, बीजेपी किनारे कर दिया मैंने, और कह रहे हैं वो भी। अब सवाल आपसे मैंने पूछवाया इसीलिए, आई वांट टू आस्क, कोई बात नहीं। और क्योंकि इसलिए भी हो सकता है कि दौड़ते हुए आए हों, और दौड़ते हुए आ रहे हैं पानी पीने, तो इसीलिए मैंने कहा। मैं समझ गया आपके क्वेश्चन को, कि आप कह रहे हैं जो भारत सरकार के सचिव हैं, जो कि आईएएस हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चलाते हैं, उसमें उनका कहना वाजिब है कि जब देश में 77-78 साल बाद अगर सामाजिक न्याय की लड़ाई की हम बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, तो क्यों नहीं उनके लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाए? दिया जाना चाहिए, मैं बिल्कुल पक्ष में हूं कि दिया जाना चाहिए, लेकिन